मोशन में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपका? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देन उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा? नाउ इसके बाद और क्या पढ़ा आपने? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहेंगे? जब आपका कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक फिक्स्ड रेट ऑफ स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, तब उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे। और इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। एक सेकंड में सपोज 5 मीटर कवर कर लिया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया। अगर सब में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नहीं कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देन उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ मोशन, कि कितने मोशन जो हो रहा है। सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन सबको क्लियर है ना? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर, उसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और रिलेटेबल टर्म है मोशन और रेस्ट। आपको पता था ना, व्हीकल में पैसेंजर्स अगर आपके देखोगे, अगर व्हीकल चल रहा है और पैसेंजर आपके साथ बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए रेस्ट में है, बट बाहर से कोई पर्सन उन्हें देख रहा है तो वो मोशन में है, क्लियर। तो ये रिलेटेबल टर्म्स है कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। क्लियर हुआ? मोशन और रेस्ट। नाउ स्पीड, अब मोशन हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है? फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या बहुत ही स्लो हो रहा है, या बहुत ही फास्ट हो रहा है? ये हम कैसे पता कर सकते हैं? स्पीड की हेल्प से। स्पीड क्या करता है? मेजर करता है मोशन किस रेट पे हो रहा है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या था स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? अगेन स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को हम एक और नाम देते हैं स्पीड विद अ डायरेक्शन। यानी जब हम स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हैं कि एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में जा रही है आपकी कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर, तब हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी के लिए हम फर्दर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी बात की थी। एवरेज मतलब ऑन अ पूरे जर्नी का जब हम ले रहे हैं तो एवरेज स्पीड कह देंगे वहां पर हम। सेम वे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। सेम वे में स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो। क्लियर हो गए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर? या तो हम एम पर ऐसे लिख सकते हैं या ms-1 लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सेकंड को अगर हमने ऊपर भेजा तो s की पावर -1 हो जाएगी। यहां तक क्लियर? यहां तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की बेटा, दोनों की ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। देखो स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम थिंग, बस डिफरेंस क्या है? दैट इज वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। वेलोसिटी जीरो तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सपोज आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया जीरो कब होगा? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। हाँ, क्लियर? यानी वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे निकाल रहे हो ना। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो वेलोसिटी और स्पीड की बात कर ले, क्या अब ये चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
अब वेलोसिटी सपोज हमारी चेंज हो रही है, तो किस रेट पे चेंज हो रही है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं और टर्म देते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर तो सबको पता है गाड़ियों में क्या रोल है एक्सेलरेटर का, उससे स्पीड बढ़ती है, और ब्रेक्स का क्या रोल है, स्पीड कम करती है। क्लियर, यानी एक्सेलरेटर का अपोजिट है। तो दोनों ही केस में क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। दोनों ही केस में आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब किस रेट पे वो चेंज हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन की हेल्प से। क्लियर, यानी उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव में है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव में है तो डिसेलरेशन बोलते हैं हम, या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या एक और टर्म रिटार्डेशन। तीन चीजें, ठीक है, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब मेजर कैसे कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं और उसका रेट निकाल रहे हैं। तो रेट कभी भी हम किसी चीज का निकाल रहे हैं यहाँ पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। देखो मोशन का रेट निकाल रहे थे तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, ऐसे ही हम वेलोसिटी चेंज का रेट निकाल रहे हैं तो वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको दो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक तो फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब जो बाद में हो गई, भाई हमने यहां से यहां तक इंक्रीज किया इतनी वेलोसिटी से इतनी वेलोसिटी, तो इतनी मतलब पहले वाली वेलोसिटी और बाद वाली वेलोसिटी। अब चेंज हमने कितना किया, बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज अभी आप 20 मीटर पर सेकंड पे थे, आपने एक्सेलरेशन का बटन दबा दिया, ठीक है, और अब इंक्रीज होके आपकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी 20 थी, एक्सेलरेट किया 50 मीटर पर सेकंड हो गई 10 सेकंड के अंदर। क्लियर, तो 50 आपकी फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम t से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया आपका फाइनली a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। ये आपका फॉर्मूला बन गया। v और u क्लियर है सबको, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर, t स्टैंड्स फॉर। अब एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, बताओ। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ। अब v माइनस यू करोगे तो v क्या है, वेलोसिटी, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो एक और सेकंड यहां नीचे है आपके पास, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, मीटर पर सेकंड यहां पर है और अपॉन में एक और सेकंड है, तो ये उसके साथ गया तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम क्या लिख सकते हैं, ms-2। ठीक है, ऐसा यूनिट बेटा सबकी याद रखनी है 1 by 1। क्लियर, और ध्यान से देखो सबकी रिलेट हो रही है। डिस्टेंस की मीटर थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ मीटर सेकंड, तो क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। यहां मीटर पर सेकंड ऊपर है और नीचे एक और सेकंड आ गया, तो क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ms-2। क्लियर हुआ, कर लो नोट। नाउ अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया सबको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर ये चीज यूनिफॉर्मली हो रही है, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल इंटरवल्स में हो रही है और इक्वल अमाउंट से हो रही है। अगर हम बोलें इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम
then the object is set to be in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? अगर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक चीज और, इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी होना चाहिए, इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? तो इफ इट इज अ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी, इसके बाद ये कर लो, इफ इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी is changing by equal amounts in equal interval of time, then the object is said to be in uniform acceleration. Clear? और नॉन यूनिफॉर्म लिखना होगा तो क्या करेंगे? कहीं पर भी अनइक्वल लगा देंगे, चाहे यहां पे अनइक्वल लगा देंगे, चाहे यहां पे अनइक्वल कर देंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन गया, मतलब एक जैसा नहीं है। क्लियर? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भी समझो प्रैक्टिकली भी, कि सपोज एक सेकंड में, सपोज अभी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी आपकी स्पीड, एक सेकंड के बाद यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले सेकंड के बाद यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हो गई? यहां से यहां तक 5, और अगेन यहां से यहां तक 5, और अगेन यहाँ पे सपोज एक सेकंड के बाद 25 मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर? तो ऐसे करके 5 5 5 आपकी बढ़ती जा रही है, तो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? अब सपोज 10 पे थी, अभी 10 से सीधे 20 पे पहुंच गई मान लो एक सेकंड में, और फिर 5 बढ़ी, सपोज 25 पे बढ़ी। क्लियर? अब अगर आप गाड़ी चला रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बढ़ती जाएगी तो वो तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। अगर हम कार चला रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? नहीं तो आप एक्सेलरेटर अगर कंटिन्यूस दबा के रखोगे तो क्या होगा? बस बस एक्सीडेंट नहीं कराना। ठीक है? क्लियर? आ गया समझ में? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है आपको, एग्जांपल 7.4। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल होगा? अगर कोई हम ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, फ्रीली फॉल, याद करो ये वर्ड अगर सुना हो कभी आपने, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कि कोई और फोर्सेस वहां पर एक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी आपको उसको ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, तो वो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन के साथ खींचती है। क्लियर? तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। क्लियर? जितनी ऊपर से आप ऑब्जेक्ट को गिराओगे उतनी नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम हाइट से गिराओगे तो कम स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? बट इक्वल रेट्स पे बढ़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल तो क्लियर है, कार ट्रैवलिंग इन अ रोड। ठीक है? तो कभी आपको स्पीड बढ़ानी होती है, कभी मोड़ आता है तो कम भी करनी होती है। क्लियर? ट्रैफिक होता है तो कम ज्यादा चलता रहता है। क्लियर हो गया? तो वो किसका एग्जांपल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर? नाउ एग्जांपल 7.4 क्या गिवन है? देखो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, अभी उसकी स्टेशनरी पोजीशन है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। क्लियर? नाउ अब उसने पैडलिंग करना स्टार्ट किया बाइसाइकिल को, और कितनी वेलोसिटी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में हो गई? यहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऐसे लिखना भी है बेटा। ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम कितना लगा? सो टाइम 30 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था। अब फर्दर आगे भी केस 2 भी दिया हुआ है, ये केस 1 हो गया आपके लिए। केस 2 में क्या बोल रहे हैं कि अब उसने ब्रेक अप्लाई किए, और ब्रेक अप्लाई करके स्पीड क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब इसकी इनिशियल क्या है? अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहां से उसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? और कितने टाइम में हो गई? तो टाइम 5 सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ? ये दो केसेस हमें अलग अलग दिए हुए हैं। क्लियर? एक ही में दोनों मोशन नहीं हो सकते। देखो, एक बार हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, दूसरे में ब्रेक मार रहे हैं। क्लियर? नाउ अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला
v माइनस यू अपॉन टी। सो v क्या है आपका 6, u क्या है 0 इस केस में, और t क्या है 30। सो 6 अपॉन 30 बचेगा, 6 माइनस 0 6 ही हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.2, और यूनिट एक्सेलरेशन की क्या बताई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इस केस में आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इस केस में निकालेंगे तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला वही है बेटा। v क्या है अब यहाँ पे 4, v 4 है बेटा देखो, और u क्या है 6, और टाइम क्या है, तो 4 माइनस 6 माइनस 2/5, माइनस 2/5 को डेसिमल में किया तो 0.4, और माइनस में, अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, मतलब स्पीड बढ़ रही थी तो पॉजिटिव आया, जब स्पीड कम हो रही है तो क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। क्लियर, और कम होने की एक्सेलरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ने की। देखो तो इस कंपेयर भी हम कर सकते हैं। क्लियर, आया समझ में प्रॉपर। नाउ अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 77 पे बेटा पहला क्वेश्चन तो सेम वही है आपका। देखो क्या, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो दोनों की डेफिनेशन प्रॉपरली आपको लिखनी है। क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन प्रॉपरली याद करनी है। नाउ क्वेश्चन 2 बेटा, क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन है, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड हम किस में रखते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए मीटर पर सेकंड में। स्पीड या वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में किया, क्या करेंगे इनटू 1000, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो इनटू 1000, और 1 आवर को सेकंड्स में किया तो 3600, तो 1000/3600 से हमें मल्टीप्लाई कराना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 2 0 यहां कैंसिल आउट हो गए, ये 5 18 देन 9 आ गया, और ये 40, तो ये कितना आ गया 200/9 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, क्या दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर, और आपको हमेशा मीटर पर सेकंड में ही करना है, तो अगेन 60 इंटू 1000/3600, तो ये भी सॉल्व होके कितना आ जाएगा ऐसे ही 5/18 पहले ये, और फिर 9, और ये 30। इसको हमने 150/9 रहने दिया बेटा, और सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि वो भी अपॉन 9 में था। क्लियर, नाउ इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड्स। सो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आपका v माइनस यू बाय टी। क्लियर, v माइनस यू बाय टी हो गया। सो v क्या आपका 150/9, और u कितना है 200/9, और अपॉन t यानी कि 5 सेकेंड्स। क्लियर, अब इनको माइनस किया तो कितना आएगा -50/9, और अपॉन 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 10 50 हो गया। सो क्या आ जाएगा आंसर -10/9, और यूनिट क्या आएगी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चाहे डेसिमल में करना चाहो तो कितना आएगा इसका आंसर फटाफट 1.11। सो 11 2 प्लेस तक हमें लिखना है। फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अप टू 2 प्लेसेस तक आपको लिखना है अभी डेसिमल में। ठीक है, क्लियर, तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन हो गई। क्लियर, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में देखो क्या गिवन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और अगर कोई स्टॉप हो रहा होता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, याद रखना। क्लियर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसकी 0। अब आगे क्या बोले, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर।
तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें अगेन इसको किस में कन्वर्ट करना है, 40 इंटू 1000 अपॉन 3600 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। कितना आ गया, 0 0 कैंसिल आउट, 5/18 और ये फिर से 20/9 यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गिवन है हमें, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हमने क्या किया, सेकंड्स में कन्वर्ट किया। कितने सेकंड्स होते हैं 10 मिनट्स में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। सो 600 सेकंड्स। अब एक्सेलरेशन निकालने अगेन फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। ठीक है, सो v कितना है हमारा 100/9 माइनस u कितना है 0 अपॉन टाइम 600। और ये चीज ध्यान से देखो, 100/9 अपॉन 600 था ना, तो ये 600 कैसे शिफ्ट होता है, देखो 600 इसमें डिवाइड हो रहा है। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा 1/600। डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट किया, दैट्स वाई अगर कुछ नीचे होता है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स वाई लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने 9 इंटू 600 सीधा कर दिया था, मतलब वहां पे। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही 20 ये कैंसिल आउट, सो क्या बच गया 1/54, 9 6 54 और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्या निकाला है, एक्सेलरेशन। आया समझ में। यूनिट्स बेटा हर क्वेश्चन में आपकी होनी चाहिए फिजिक्स के, कि हम क्या चीज निकाल रहे हैं। क्लियर, तो ध्यान से देखो कि क्या चीज निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट हमेशा लिखनी है। क्लियर।